सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में सीएम का नाम तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह को सीएम बनाया जा सकता है। सीएम की रेस में रेणुका सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। महिला के साथ साथ आदिवासी है रेणुका सिंह और भरतपुर सोनहत से इस बार जबरदस्त तरीके से जीती भी हैं रेणुका सिंह। लेकिन अब ये जानकारी आ रही है कि सूत्रों के हवाले से जानकारी कि रेणुका सिंह ही छत्तीसगढ़ की पहली महिला मुख्यमंत्री हो सकती हैं। हालांकि रेणुका सिंह के अलावा कई नाम चल रहे हैं रेस में, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह का भी नाम है और इसके अलावा ओपी चौधरी का नाम भी लिया जा रहा है, लता उसेंडी का भी नाम लिया जा रहा है। लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है कि रेणुका सिंह ही छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री हो सकती हैं। और अभी 2 दिन पहले ही, कल संभवतः कल, जो रेणुका सिंह की बेटी है मोनिका सिंह, उनसे किसी ने सवाल किया था तो उन्होंने जवाब में यही कहा था कि मैं अपनी मां को सीएम देखना चाहती हूं। और तब से ही लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि रेणुका सिंह छत्तीसगढ़ की अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं। और सूत्रों के हवाले से अब ये जानकारी और भी पुख्ता तौर पर कही जा रही है कि रेणुका सिंह ही छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री बनाई जा सकती हैं। हालांकि अभी प्रक्रिया चल रही है। कल पूरी रिपोर्ट ली गई है, पूरा फीडबैक कल प्रभारियों ने लिया है। प्रभारी और सह प्रभारी दोनों मौजूद थे। ओम माथुर और मनसुख मंडाविया दोनों ने कल रायपुर से पूरा फीडबैक लिया है और आज शाम को दिल्ली में मंथन भी होना है। रायपुर से एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, रेणुका सिंह का नाम सामने आ रहा है और आप खुद रेणुका सिंह के घर के आसपास ही खड़े हैं। क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? कितने पुख्ता तौर पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कह सकता है कि रेणुका सिंह अगली मुख्यमंत्री होंगी छत्तीसगढ़ की? देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो तो यही है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो फैसले हैं वो 3 लोग ही जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तीसरा भगवान। तो जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो जाता है तब तक बातें हैं। लेकिन जो अंदर से खबर आ रही है, जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक रेणुका सिंह इस रेस में काफी आगे हैं। हालांकि नाम डॉक्टर रमन सिंह का भी है, लेकिन जो बातचीत चल रही है, जो जानकारी हमारे पास है, उसके मुताबिक कल बातचीत हुई है रेणुका सिंह से आला नेताओं की। इसके अलावा जो सूरजपुर उनका गृह क्षेत्र है, वहां पे एसपी को निर्देश आए हैं कि वहां पे सिक्योरिटी टाइट की जाए। यहां पे भी आप देख सकते हैं कि समर्थकों का जमावड़ा लग गया है। अंबिकापुर से लेकर के सरगुजा के तमाम लोग यहां पे पहुंचे हुए हैं और मीडिया लगातार इंतजार कर रही है रेणुका सिंह का, जो पिछले जब से ये खबर आई है तब से वो कहीं चली गई हैं और वो फिलहाल इस मामले में बातचीत नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि जानती है कि जिसकी बातचीत होती है उसकी संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी में कम होती है, तो वो किसी तरह का चांस नहीं लेना चाहती हैं। लेकिन चर्चा इस बात को लेकर के है कि अगर रेणुका सिंह को बनाया जाता है तो किस किस तरह से समीकरण सज सकते हैं। एक महिला वोटर्स की बात है। महिला वोटर्स ने बीजेपी को कहा यह जा रहा है कि बड़ी संख्या में वोट किया है और महिला बहुल स्टेट है ये, तो इस लिहाज से महिलाओं को, दूसरा की जनजातीय वर्ग से आती हैं तो उस लिहाज से भी उनका नाम चल रहा है। इसके अलावा चर्चाओं में गोमती साय का भी नाम है, बाकी नेताओं का भी नाम है। तो कयास तमाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है, जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है, उसमें रेणुका सिंह का नाम सबसे ऊपर है। हालांकि एक नाम डॉक्टर रमन सिंह का भी है, चूंकि लोकसभा चुनाव 6 महीने के बाद है। इस लिहाज से यह देखना पड़ेगा कि लोकसभा चुनाव में किसी जिम्मेदार व्यक्ति को मैदान में उतारा जाए। तो ये इंतजार किया जा रहा है कि दिल्ली क्या फैसला लेती है। लेकिन जो सूत्र हमारे दिल्ली के बता रहे हैं, दिल्ली के जो रिपोर्टर्स के सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि रेणुका सिंह का नाम आगे चल रहा है और एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए देना चाहती है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में 33% विमेन रिजर्वेशन का बिल पास किया है और महिला वोटर्स को साधने की तैयारी है लोकसभा में। तो इस अगर स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है तो जाहिर तौर पे काफी संभावनाएं हैं। और जो यहाँ पे हलचल है उससे संकेत भी मिल रहे हैं कि सूरजपुर में हवन हो रहा है, उनके जो समर्थक हैं दुआ मांग रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। और जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उनके नेता की भी चॉइस जब पूछी गई टीएस सिंहदेव से, तो उन्होंने रेणुका सिंह का नाम लिया और दूसरा नाम लिया डॉक्टर रमन सिंह का, जो ये माना जा रहा है कि टॉप कंटेस्टेंट है। लेकिन इस बीच में जो अमित शाह का अनाउंसमेंट है, ओपी चौधरी इस बीच में खबर यह है कि दिल्ली जा चुके हैं, कल से ही वो दिल्ली में हैं और जो भी इस रेस के दावेदार हैं वो बहुत ही गोपनीय तरीके से अपने मूवमेंट्स कर रहे हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दे रहे हैं। विष्णुदेव साय के नाम की भी खूब चर्चा है, क्योंकि अमित शाह जब गए थे जशपुर तो उन्होंने कहा था कि अगर इनको जिता करके लाते हैं तो इनको मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा। हाँ बिल्कुल जी।
ठीक है रुपेश, आप नजर बना के रखिएगा हाल हलचल पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे सहयोगी रविंद्र जुड़ गए हैं। रविंद्र, देखिए छत्तीसगढ़ के बीजेपी के हर बड़े नेता की निगाहें आज दिल्ली की तरफ हैं, तो दिल्ली में क्या हलचल है? शाम को प्रभारियों की बैठक भी होनी है। देखिए, दिल्ली में जो भी बैठक है वो सबसे महत्वपूर्ण होगी जब प्रधानमंत्री की अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ जो आखिरी बैठक होगी, जिसमें नामों को फाइनलाइज करके पब्लिक किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है, जैसा कि आपने भी दिखाया है कि रेणुका सिंह महिला हैं, आदिवासी हैं, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने उनको वोट दिया है और बीजेपी को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, इसको देखते हुए लग रहा है कि रेणुका सिंह का दावा सबसे आगे है, महत्वपूर्ण है। और पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रख रही है, जिसमें INDI गठबंधन पर अगर विजय हासिल करनी है, जैसा कि दावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि हैट्रिक होगी इस बार बीजेपी की सरकार, तो ऐसे में महिलाओं को बड़ी संख्या में अपने पाले में लाना होगा। और इसको देखते हुए आदिवासी क्षेत्र में और आदिवासी बहुल स्टेट में अगर रेणुका सिंह को बनाया जाता है तो इससे पार्टी को सियासी तौर पर काफी फायदा होगा। और यही वजह है कि का नाम वहाँ पर अरुण साव भी दावेदार भी है यहाँ पर, लेकिन रेणुका सिंह के पक्ष में ये आ रहा है कि महिला है, आदिवासी हैं, और प्रधानमंत्री का जो विजन है महिलाओं को लेकर, उस पर वो खरा उतर रही है। बिल्कुल रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अपने दर्शकों को एक बार रेणुका सिंह का सियासी सफर भी हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। रेणुका सिंह का राजनीति में आगाज रामानुजनगर जिला पंचायत सदस्य के तौर पर हुआ। रामानुजनगर की बीजेपी मंडल अध्यक्ष वो रही हैं। ब्लॉक और जिला स्तर की राजनीति के साथ बीजेपी महिला मोर्चा की मंत्री भी रही हैं। 2003 में प्रेमनगर विधानसभा सीट से जीतकर रायपुर पहुंची और वहीं से जीत का सिलसिला फिर बरकरार रखा। 2008 में भी वो जीती। उसके बाद 2008 में रमन सिंह सरकार का हिस्सा बनने का उनको मौका मिला। महिला बाल विकास समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी उनको दी गई। आदिवासी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष भी रही हैं। 2019 में सरगुजा लोकसभा से जीत दर्ज वो कर चुकी हैं। फिलहाल अनुसूचित जनजाति विकास राज्य मंत्री हैं और सांसद हैं, और अब वो चुनी गई हैं भरतपुर सोनहत से विधायक। और अब पूरा कयास लगाया जा रहा है कि संभवतः रेणुका सिंह ही छत्तीसगढ़ की अगली मुख्यमंत्री होंगी।